जब बात डोनर्स की आती है सर, तो ये सवाल जोड़ों के बीच में ज़रूर चलता है कि डोनर्स हमें लेना चाहिए या डोनर्स के थ्रू हमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। सर दूसरा सवाल ये भी होता है कि डोनर्स जैसे पुरुष डोनर हो गया या महिला डोनर हो गया, ये एक जोड़े कब तय करेंगे, ये डॉक्टर्स के थ्रू कैसे ये हेल्प मिलेगा उनको ये डिसाइड करने में कि वो कब तय करें कि डोनर्स का ज़रूरत पड़ेगा या महिला डोनर की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी पुरुष हो या महिला हो, हर आदमी अपने अंडाणु अपने शुक्राणु के साथ जाना चाहता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि जो आदमी चाहता है उसे वो मिल ही जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके कि काफ़ी एडवांस मैटरनल एज होता है, मतलब उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिस समय वो चाह रही हो माँ बनना चाह रही हैं, तो उसको एडवांस मैटरनल एज कहते हैं। कुछ ऐसे भी महिलाएं होती हैं कि अंडाणु तो हैं लेकिन बहुत कम संख्या में है, और जो हैं भी उसकी ऐसे गुणवत्ता काफ़ी ख़राब है। तो हम ये अलग अलग जांच, जैसे कि AMH का एक टेस्ट है, AMH टेस्ट है, हार्मोनल टेस्ट, जिसमें कि हमें उसके वैल्यू से पता चलता है कि नंबर्स और उनकी क्वालिटी के बारे में कितने नंबर्स बन सकते हैं। जी ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी महिलाएं होती हैं जिनके अंडे नहीं होते हैं, और या फिर ऐसा बहुत कम होते हैं और रिस्क नहीं लेना है अगर, क्योंकि पैसा और समय दोनों जा रहा होता है, तो उस केस में हम ऐसे डोनर सेलेक्ट करते हैं। डोनर सिलेक्शन के बारे में जब बात कर रहे हैं तो मेन बेसिकली रीज़न ये है कि ऐसे एडवांस मैटरनल एज की वजह से हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है जिस कारण अंडाणु नहीं बन रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि अंडाणु बन भी रहे हैं लेकिन बहुत ख़राब क्वालिटी में बन रहे हैं। तीसरा ये भी हो सकता है कि कोई महिला अपने अंडाणु से तो जा रही है लेकिन बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो उस केस में भी हम डोनर अंडाणु की मदद ले सकते हैं।